चलिए अब बात मौसम को लेकर कर लेते हैं। हिंदुस्तान में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ साथ घने कोहरे और बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। सर्द हवाएं शरीर में नश्तर की तरह चुभ रही हैं। सर्दी के सितम के बीच कोहरे का कोहराम लगातार जारी है। फॉग के फंदे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा। पिछले 7 दिन से लगातार मौसम सर्द है। भोपाल में तो 4 दिन से धूप नहीं खिली। रविवार को कहीं बारिश तो कहीं कोहरा छाया रहा, जबकि सर्द हवाओं से भी ठिठुरन बनी रही। स्थिति यह रही कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और जम्मू के कटरा से भी ठंडे भोपाल, रायसेन और सागर रहे। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री तो न्यूनतम 13.2 डिग्री दर्ज हुआ। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 19.8 तो न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज हुआ। जबलपुर में अधिकतम 21.5 तो न्यूनतम 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उज्जैन में अधिकतम 18.8 तो न्यूनतम 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर है। दूसरा इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। वहीं गुजरात से यूपी तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश का मौसम भी बदला हुआ है। बारिश, कोहरा और हवाएं चल रही हैं। अगले 2 दिन तक सिस्टम की एक्टिविटी रहेगी। मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, श्योपुरकला, सागर और टीकमगढ़ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक और बर्फीली हवाओं ने जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है, तो वहीं कई जिलों में सुबह घना कोहरा दिखाई दिया। कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। गुना में फॉग के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर रही। इंदौर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 150 मीटर तो जबलपुर, टीकमगढ़ में विजिबिलिटी 200 मीटर रही। खजुराहो और रीवा में विजिबिलिटी 200 मीटर रही। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से प्रदेश में 12 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इससे भी कोहरा और हल्की बारिश होने का अनुमान है। यानी मध्य प्रदेश में सर्दी अभी और सितम छाएगी। टीम न्यूज स्टेट। वहीं देखिए मुरैना में भी सर्दी का सितम जारी है। हालात ये है कि जिले में पिछले 1 हफ्ते से धूप नहीं निकली है। आज सुबह से ही पूरा शहर कोहरे के आगोश में है। शहर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री तक पहुंच गया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो विजिबिलिटी मुरैना में 10 दिनों के बाद एक बार फिर घना कोहरा दिखाई दिया है। सुबह से ही यह घना कोहरा लोगों की दृश्यता को कम कर गया है। आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि 100 मीटर से अधिक की विजिबिलिटी नहीं है। इसी का कारण है ये वाहन बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से ही लेकर आसमान पर धुंध छाई थी और लगातार इस धुंध के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन विगत दिवस हल्की धूप आसमान से नीचे जमीन पर जो दिखाई दी, उसका असर यह है कि आज झमाझम कोहरा है, बहुत घना कोहरा है और सर्दी बढ़ने के कारण लोग फिर अलाव के नजदीक आ गए हैं। और हालात ये हैं कि ये जो अलाव है, हम बिजली घर पे खड़े हुए हैं और यहाँ लोग अलाव लगाकर बैठे हुए हैं। ये आप देखिए, अलाव से अपनी सर्दी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी भी हैं तो कुछ राहगीर भी हैं जो इस बात का आग से ताप कर अपनी सर्दी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान में स्थिति बनी हुई है और कैसी सर्दी पड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। तो ये अलाव के सहारे आप? अलाव के सहारे खड़े हैं साहब। लकड़ी भी पैदा नहीं है, तापने के लिए कपड़ों से ताप रहे हैं। ये निगम की इतनी बुरी स्थिति है इस शहर के अंदर। तो ये कब से सर्दी पड़ रही है? सर्दी को कम से कम 15 दिन हो गए। आज कैसी सर्दी है? आज बहुत सर्दी है।
सर्दी रोज ही पड़ रही है साहब, और बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है। धूप तो निकल ही नहीं रही है। 1 तारीख से तो धूप बिल्कुल दिख ही नहीं है साहब। देखिए, लोगों का कहना है कि 1 तारीख से बिल्कुल धूप नहीं दिखी है, लेकिन कल जो हल्की धूप दिखाई दी उसी का परिणाम ये कोहरे के रूप में आया है। हालांकि ये है कि 1 तारीख से जो तापमान था बिल्कुल 8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, कभी नीचे था कभी ऊपर था। 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान चला गया, जबकि उच्चतम तापमान 16 डिग्री तक आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी धूप नहीं थी, लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है और सर्दी सहने को मजबूर होना पड़ रहा है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरामैन शमशेर खान के साथ मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी का सितम जारी है। बीती रात न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनोद शर्मा। ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी लगातार अपना कहर ढा रही है और अब तो पिछले 2 दिन से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये ग्वालियर के एक हाईवे की तस्वीरें हैं जो भिंड की तरफ रास्ता जाता है। वहां घना कोहरा छाया हुआ है और दृश्यता 100 मीटर भी ठीक से नहीं है। वाहनों को अपनी बत्तियां जलाकर चलना पड़ रहा है। लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत पड़ रही है। ये देखिए, ये ग्वालियर की वो तस्वीरें हैं जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है उससे लोगों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान पर देखिए, आपको सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे, कहीं धूप नजर नहीं आ रही है और ये जितने भी वाहन निकल रहे हैं उनकी दृश्यता आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कितनी होगी। चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर 4 पहिया वाहन, उन्हें दिन में भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। काफी मुश्किल भरी ये सर्दी आने वाले और कुछ दिन तक इसी तरह का आलम रहने वाला है। तापमान, न्यूनतम तापमान गिरकर 7.9 डिग्री और अधिकतम लगभग 19 डिग्री के पास रहा, क्योंकि कल दिन में धूप रही थी। लेकिन आज का आलम यह है कि जिस तरह से सर्दी हो रही है उससे अब लोगों को थोड़ी और सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में तापमान पिछले कुछ दिनों से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है, उससे काफी मुश्किल हो रही है और अभी लोगों को इस सर्दी से बचाव करने की जरूरत है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सपा पर निशाना साधा।